कि जो अधिकारी 2.5-3 साल से पदस्थापित है किसी एक स्थान पर, तो किसी न किसी प्रकार से राज्य सरकार से वो प्रभावित रहते हैं। तो पॉलिटिकल आधार पर निर्णय न लेकर वो सामाजिक हित में, राज्य हित में निर्णय ले, तो ऐसे अधिकारियों की जिसकी पोस्टिंग 3 साल से अधिक हो गई किसी एक स्थान पर, तो उनको निश्चित रूप से हटाया जाए, उनको परिवर्तित किया जाए। और एक विषय हमने बहुत गंभीरता से उठाया है कि पिछले दिनों इस राज्य की गृह सचिव श्रीमती बन्ना डाडेल जी ने यह आरोप लगाया था और चुनाव आयोग को पत्र लिखा, जबकि सर्विस कंडक्ट रूल के तहत ये वो पत्र चुनाव आयोग को डायरेक्ट नहीं लिख सकती हैं, परंतु उन्होंने पत्र लिखा था कि इस राज्य में हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे असम के आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत बिश्व शर्मा इस राज्य में आकर सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। ये अधिकार उनको किसी ने नहीं दिया है, यह कहना उनका बहुत ही अनुचित है और उससे साफ प्रतीत होता है कि वे किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रही हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, जो सत्ताधारी दल है उसके लिए काम कर रही हैं। या यदि कोई राजनीतिक दल आरोप लगाता तो हम उसको ये समझ सकते हैं कि ये हमारा पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी है इसलिए आरोप लगा रहे हैं, परंतु राज्य का गृह सचिव इस तरह का बात बोले यह अशोभनीय है और हमने चुनाव आयोग से मांग किया है उनको चुनाव से मुक्त रखा जाए, तभी इस राज्य के अंदर निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। ये बात मैंने रखा है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित किया गया था इसमें से झारखंड विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कि हमसे सुझाव मांगा गया, तो हम लोगों ने बहुत सुझाव दिया। अब जो सबसे हमारा स्ट्रॉन्ग सुझाव था, इस राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठी है और बांग्लादेशी घुसपैठी है तो इनका एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए, निराकरण करना चाहिए। तो मतदाताओं का पहचान तो वो तो बन जाता है, और जो आधार कार्ड जो मूल है उसको जांच का विषय है कि फर्जी आधार कार्ड के आधार पर मतदाता जो बनते हैं उसका जांच किया जाए और आधार कार्ड को कोई मैकेनिज्म डेवलप किया जाए कि वो फर्जी है तो पकड़ा जाए। तो इस प्रकार का आश्वासन हमको मिला है कि इस पर कार्रवाई होगी। तो हमने जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि बांग्लादेशी घुसपैठी इस राज्य में बड़े पैमाने पर बढ़े हैं और एक एक बूथ पर यह कहा जाता है, चुनाव आयोग का ही मानना है और उसके ब्रीफिंग में ये बात पहले आ चुका है कि एक वर्ष में 3 से 3.25% मतदाता बढ़ते हैं। उसके हिसाब से 5 वर्षों के अंदर 15 से 17% मतदाता बढ़ना चाहिए। पर तो झारखंड के अनेक बूथ ऐसे जिसका हम लोगों ने रिसर्च किया इस राज्य के अंदर, तो 123% मतदाता बढ़े, 100% से अधिक मतदाता में जो प्रत्याशी वृद्धि हो रही है, हजारों की संख्या में ऐसे लोग। तो हमने जांच करने के लिए कहा है और आश्वासन में मिला कि जांच जरूर होगी। इन विषयों को उठाया है। टाइमिंग को लेकर कुछ बोला क्या? टाइमिंग के लिए हम लोगों ने कहा है कि झारखंड में पर्व त्यौहार का दुर्गा पूजा है, छठ है, इसको ध्यान में रखते हुए ही निर्धारित किया जाए और कम चरणों में चुनाव हो, उससे भी लाभ है। क्योंकि जो झारखंड के पहले की जो स्थिति थी और आज की स्थिति में अंतर है, अब हम लोग कम चरण में भी चुनाव करा सकते हैं। ये भी मैंने आग्रह चुनाव आयोग से किया है। ठीक है। अच्छी माने स्वच्छ चुनाव हो ताकि अच्छे से अच्छे मतदान हो सके। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि जो आप समय पर ही चुनाव करवावें और जन सुविधाओं को देखकर ही चुनाव करवाया जाए। ये सारी बातें हुई, हमने अपने तरफ से सुझाव दिया। उसने कहा कि मैं आपके सुझाव को नोट कर लिया हूँ। मैं प्रदेश सचिव राम उद्गार दास चुनाव के दौरान जो खर्च होता है, प्रत्याशी जो खर्च, हाँ वो भी मैंने बात रखी। चलो सर अपना परिचय नाम। मैं राम उद्गार दास, प्रदेश सचिव बहुजन समाज पार्टी।